हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में स्वागत है। दोस्तों, गुजरातियों ने देश लूटा, निकले दुनिया लूटने, लेकिन फंस गए अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका से जिस प्रकार से अदानी ने पैसा लाया है करोड़ों रुपए, उस फ्रॉडिंग का पता चल गया और अमेरिका ने जो है सो इनका पर्दाफाश किया। और सोशल मीडिया में ऐसी चर्चाएं हैं कि अडानी को कभी भी अमेरिका से अरेस्ट वारंट भी आ सकता है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका से जिस प्रकार से अडानी का पर्दाफाश हुआ है, जो कैसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने घूसखोरी के मामले में अदानी को पकड़ा गया और इनकी जो चोरी है पूरी तरीके से लोगों के सामने लाई गई। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ने तो अदानी को झटका दिया ही है, लेकिन दूसरे और जिस प्रकार से आप देखते हैं केन्या के गवर्नमेंट में आधिकारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर उन्होंने पार्लियामेंट में घोषित किया है कि अदानी के साथ किए हुए सभी डीलिंग कैंसिल कर दी जाए, और जिस प्रकार से उन्होंने कर भी दी है। दोस्तों, on Thursday, which came after months of political turmoil in the country. The highlight of his address was the cancellation of the multi-million-dollar airport expansion and energy deals with Indian tycoon Gautam Adani. Because of the information that has been provided to us by partner nations, I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public partnership. तो आइए दोस्तों, ये पूरा मामला जानने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाए। दोस्तों, प्यारा सा लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं अदानी की। अदानी इससे पहले भी आप देखते हैं कि इस 10 साल के पहले अदानी किस लेवल पे था, और बीजेपी गवर्नमेंट शासन में आने के बाद अदानी कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों, इसने पूरे दुनिया को ही पीछे छोड़कर आगे जाने का प्रयास किया, वो भी पूरे के पूरे फ्रॉड धंधों के साथ ही उसने ये सारी चीजें आसमान को छूने की प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इससे पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आपने देखा ही है कि अडानी के ऊपर किस प्रकार से लांछन लगे थे और किस प्रकार से अडानी का लूटखोरी का जो पर्दाफाश हुआ था। दोस्तों, ऐसे तैसे उसमें से बचते हुए अदानी फिर से फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले में फंस गए हैं। दोस्तों, और अच्छे खासे अब उनकी दोस्तों दुनिया में थू हो रही है और पिटाई हो रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या पूरे दुनिया में ही अभी अदानी की जिस प्रकार से घूसखोरी देने के मामले में थू हो रही है। दोस्तों, और इज्जत उतारी जा रही है। जिस प्रकार से देखिए, गुजराती पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, पूरे देश के पैसे लूट कर कोई विदेश भाग जा रहा है, पूरे देश को लूट कर कोई करोड़ोंपति हर्बोपति बन रहा है। दोस्तों, और ये जो गुजराती है इस देश के लिए एक दीमक के जैसा खा जा रहा है। दोस्तों, 90% जनता भूखे प्यासे सोने का वक्त आ गया है। एक तरफ 90% जनता 4 किलो अनाज के पीछे परेशान है, और ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर गुजराती लोग पूरे देश को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इसी को चलते केन्या के गवर्नमेंट ने जो अदानी के साथ एयरपोर्ट बनाने के और जो पावर सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पूरी तरीके से उन्होंने वापस ले लिए और वो कैंसिल किए हैं। दोस्तों, और आधिकारिकली उन्होंने बयान जारी किया, संवैधानिक बयान उनके संसद में जारी किया है। दोस्तों, सुनिए केन्या गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट का बयान। Provided to us by partner nations. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public partnership. तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये बयान
केन्या गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने देते ही कैसे खुशी का माहौल उस देश में छा गया। पूरे संसद में तालियां बजाकर इस बयान का स्वागत किया गया दोस्तों, और वहां के विपक्ष भी इस बात का स्वागत किए हैं दोस्तों। हालांकि जैसे कि कोई बड़े राक्षस को देश से भगाया हो, उस प्रकार से वहां पर देश की जनता की खुशी, और जैसे कि किसी बड़े संकट से वो उनका, जैसे कि किसी बड़े संकट से उस देश को बचाया हो, उस प्रकार का उस देश में खुशी का माहौल छा गया है दोस्तों। और देखिए, यह भारत को तो लूट कर विदेश भाग जा रहे हैं, भारत को तो पूरी तरीके से खोखला कर दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन दुनिया के कुछ देशों में भी ऐसा ही करने के इनके मंसूबे पर पानी फेर गया दोस्तों, और इनकी चोरी यानी इनकी धोखाधड़ी पकड़ी गई है दोस्तों। और देखिए, अमेरिका को फिर से सुपर पावर बनाने के लिए एलन मस्क उस देश का, वो भी इनकी तरह ही एक उद्योगपति है, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे दुनिया भर में छा गया है। दुनिया भर में उसकी जिस प्रकार से ऊंचाई बढ़ती जा रही है, उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आगे बढ़ती जा रही है। और ये जो लोग हैं, पाखंडवाद और जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाने वाले ये जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, ये कभी किसी रिसर्च में पैसा नहीं लगाएंगे। ये ऐसे ही यहां वहां से पैसे धोखे से लाएंगे, और ऐसे ही देश की बदनामी करने वाले ही से ही ये लोग हैं दोस्तों। कभी इस देश का नाम रोशन करने में आगे नहीं आएंगे, बल्कि इस देश के नाम डुबोने के लिए, इस देश से पैसे हड़प के, गरीबों के पैसे लूट कर भाग जाके अय्याशी दूसरे देश में करने वालों में से ये गुजराती, ये बिजनेसमैन खुद को कहने वाले दलाल लोग इस देश को पूरी तरीके से खोखला कर दे रहे हैं दोस्तों। एक तरफ एलन मस्क सुनीता विलियम्स को लाने के लिए अंतरिक्ष में अपना एयरक्राफ्ट भेज रहा है, अपना मिसाइल भेज रहा है दोस्तों, और ये लोग देखिए देश के लोगों के, गरीब लोगों के पैसे लूट कर, दूसरे देश के भी पैसे लूट कर, हजारों करोड़ के धोखाधड़ी में आज इस देश का जाना माना उद्योगपति कहलाने वाला, इस देश का सबसे मशहूर जो गए सो बीजेपी सरकार में बनने वाला जो अदानी है, जो उसकी संपत्ति इस देश में सबसे ज्यादा मानी जा रही है, तो ऐसे आदमी ने अमेरिका के साथ धोखाधड़ी के केस में किस प्रकार से फंसा है दोस्तों, ये दुनिया के सामने इनका नकाब उतर रहा है दोस्तों। अदानी नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इसमें शामिल है, ऐसी सोशल मीडिया में खबर चल रही है दोस्तों। एक और देखिए, जिस एलन मस्क को खुद का घर भी नहीं है, वह अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के घर में रहता है दोस्तों, और ये आदमी खुद के घर बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, विदेशों में अय्याशी करेंगे, बड़े बड़े खुद के लिए प्राइवेट जेट विमान खरीदेंगे, बड़े बड़े हजारों करोड़ के घर ये खुद अकेले फैमिली के लिए पूरी अय्याशियां ये इकट्ठा करेंगे। पैसा किसी पर भी खर्च नहीं करेंगे, ना इस देश के बच्चों के शिक्षा के लिए ना खर्च करेंगे, इस देश के किसी फ्यूचर के लिए खर्च नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि खुद के परिवार के लिए ही ये शानदार मकान बनाएंगे और लग्जरी लाइफ जिएंगे दोस्तों, और पब्लिक के पैसों से ही बच्चों की शादियां करेंगे दोस्तों, और इस देश को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। एक और गरीबी बढ़ती जा रही है, और दूसरे और इस उद्योगपतियों के पैसे कट्टे के कट्टे ऊपर यह रखते हुए अपनी संपत्ति बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। इससे बड़ी देश की बदनामी और दुनिया में क्या हो सकती है दोस्तों। एक देश के लुटेरे के नाम से इस देश को अभी क्या फ्यूचर में ऐसा थप्पा लगने वाला है। इस देश के लोगों को, जो गरीब भोले भाले गरीब लोगों को लूट करके इस दुनिया के सामने उद्योगपति के नाम से जाकर दुनिया भर में अपना बिजनेस फैलाने का कोशिश करके पूरे दुनिया में फ्रॉडिंग का इनका काला नकाब अभी उतर चुका है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।